नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, कल जो मुझे यूनिवर्स से शब्द मिला है वो है हिप्नोटिज्म, वशीकरण। प्यारे दोस्तों, वशीकरण का अर्थ होता है सम्मोहित और दूसरा होता है वशीकरण। तो ये सम्मोहितता जो है, जो हिप्नोसिस है, तो आप मंदिर में जाते हो और कोई भी चीज को आप बार बार देखते हो तो उसके आप आदी हो जाते हो। और जो वशीकरण में दूसरे का होना जरूरी है, वो आदमी जो है आपको वशीभूत करता है। तो प्यारे दोस्तों, जो मैंने कल मुझे इंस्पायर हुआ वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सम्मोहित व्यक्ति का अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता और वह एक मशीन की तरह सिर्फ दूसरे व्यक्ति के आज्ञा का पालन करता है। सम्मोहित हुआ व्यक्ति बोल पढ़ लिख सकता है, बहुत सारे अन्य कार्य भी कर सकता है, परंतु उसे इस बात का भान नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है। वह ऐसी अवस्था में है कि यदि इस अवस्था में व्यक्ति की हत्या भी कर दे तो उससे सम्मोहन से टूटने पर कुछ याद नहीं रहता है। प्यारे दोस्तों, हर इंसान के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। हर इंसान के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। जब आप किसी भी चीज से मोहित हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो और वही चीज को बार बार देखते हो, बोलते हो या सुनते हो, तो आपके भीतर बैठा हुआ ईश्वर अच्छा बुरा सोचना बंद कर देता है। आप जब मंदिर जाते हो तो आप मूर्ति से सम्मोहित हो जाते हो। जब आप कथा, कुरान, बाइबल की बात सुनते हो या गुरु के सत्संग में जाते हो तो सुनाने वाले से वशीभूत हो जाते हो। तो भी दूसरे का प्रभाव जो है वो आपके ईश्वर को सुला देता है, आपका सोचना बंद हो जाता है। हम विराट चैतन्य के अंश है। हमारे ऊपर कोई भी हावी नहीं होना चाहिए। हमको हमारे भीतर बैठे हुए ईश्वर ही हमारा सच्चा गुरु है। जिससे अपने आप पर भरोसा नहीं है वो दूसरे के जीवन जीते हैं। सम्मोहित होने से वशीभूत होना ज्यादा खतरनाक है। सम्मोहित व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। वशीभूत व्यक्ति गुरु या ज्ञानी या सत्संग में जाता है। वशीकरण में दूसरा व्यक्ति का होना जरूरी है। एक बार अवचेतन मन में एक बात चली गई फिर निकलती नहीं है। जिस तरह से साइकिल चलाना, कार चलाना, पानी में तैरना, इसी तरह से मंदिर में जाना और किसी भी की आदत का होना है। एक बार मन के पावर की शक्ति समझ में आ गई तो जीवन को नई दिशा मिल जाएगी। नहीं तो फिर दूसरे के लिए जीवन जीते रहोगे। मन ही मंदिर है, मंदिर में ईश्वर बैठा है। कोई मंदिर चलाता है, कोई मस्जिद चलाता है, कोई चर्च चलाता है। इंसान को खुद का पता नहीं है, वो सारे संसार को चलाता है। प्यारे दोस्तों, जब आपको मालूम पड़ेगा मन और अवचेतन मन में एक बात चली गई वो निकलती नहीं है और फिर आपका सोचना बंद हो जाता है। बहुत ही जल्द आप जो है वो सम्मोहन और वशीकरण को समझो और अपने जीवन को नई दिशा दो। ऐसे में विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।